लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। किडनैपिंग के बाद टीटीपी का बड़ा बयान भी सामने आया। वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, ये टीटीपी के लड़ाकों ने साफ कर दिया है। यानी किडनैप भी किया, किडनैप करके जिस तरीके से वीडियो भी जारी किया और अब बताया है कि हमारा वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार से सीधी लड़ाई है। यानी कि पाकिस्तान सरकार का जिक्र किया, वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वीडियो में भी दिख रहा है कि वैज्ञानिक एकदम ठीक ठाक है। कुछ मांगों को लेकर इन्हें हिरासत में लिया गया है और उन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी पर हमले बंद कर दे, ये उनकी मांग है। पाकिस्तानी जेलों में कैद जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनकी रिहाई कराई जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये रास्ता टीटीपी के लड़ाकों ने अब उठाया है कि यहाँ न्यूक्लियर से जुड़े हुए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के किडनैप का दावा किया जा रहा है। बाकायदा उनका आई कार्ड भी जारी किया गया है, वीडियो भी जारी किया गया है, ताकि इस खबर में कोई संशय ना रहे कि टीटीपी ने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार टीटीपी पर हमले बंद करे और साथ ही जो जेल में बंद है, पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं टीटीपी के लड़ाके, उन्हें रिहा किया जाए। अनुज माथुर सर, क्या इतनी ही सिंपल चीजें लग रही हैं कि टीटीपी ने यूं खेल खेल में जाकर वैज्ञानिकों को पकड़ लिया होगा, या यूरेनियम का भंडार अपने साथ लेकर चले गए होंगे? कह रहे हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि हम पर हमले बंद हो जाएं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाके हमारे जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या इतनी सिंपल है चीजें जितना दिखाने और बताने की कोशिश है? रचना, देखिए, अगर वो सिर्फ मजदूरों को उन्होंने अब्डक्ट किया है और उनके उसके हिसाब से वो उनके ऊपर दबाव डालना, मेरे को लगता नहीं है कि वो सिर्फ मजदूरों को अब्डक्ट करके पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। टीटीपी को मालूम है उन्होंने किसको अब्डक्ट किया है, उनको ये मालूम है उन्होंने क्या वहां से उठाया है। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं रचना, वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसको कन्वेंशनल बॉम्ब्स, आईईडी, इनके द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव डस्ट निकलती है वो हर जगह फैल जाती है और सेटल हो जाती है, और उसको जब आप इनहेल करेंगे, ये जैसा चेरनोबिल जैसा इसका असर हो सकता है। ये बात आप मान लें, ये मैं बताना चाहता हूं सबको बिल्कुल क्लियरली। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग ला करके जो आपके नॉर्मल बायोलॉजिकल इक्विपमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है, कोबाल्ट 60 हो या इरिडियम 192 है, जो भी हो, उसको भी इतना संभाल के रखा जाता है कि उससे भी उसका साइड इफेक्ट होता है, असर पड़ता है। तो कोई भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो घातक होता है रचना, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई इन्होंने लिया है तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर चाहें। और तो ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी क्या? ये मुझे बताइएगा, ये समस्या क्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी या ये दुनिया के लिए खतरा है? और अभी जावेद जी ये कह रहे थे कि जावेद जी कह रहे थे इतना सिंपल नहीं है बस ऐसे ही कुछ भी हाथ में ले जाना, या फिर वो परमाणु बम को लेकर कुछ जानते नहीं। ये तस्वीरें तब भी सामने आई थी ना माथुर सर, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जब ये हंसी उड़ाई जा रही थी कि ये शासन चलाएंगे क्या, जब हेलीकॉप्टर पर यूं रस्सी डालकर, प्लेन पर रस्सी डालकर वो झूला झूलने वाली तस्वीरें थी, तब ये था कि क्या ये अनपढ़ जाहिल ये क्या सरकार चलाएंगे। लेकिन वो देख लिया हमने। देखिए रचना, अनपढ़ जाहिल कोई नहीं है। वो अगर उस पर स्थान पर पहुंचे हैं, और पिछले कई सालों, 2021 की बात हम कर रहे हैं, अब 2025 में हैं हम लोग। 3-4 साल से अफगानिस्तान में चल ही रहा है शासन, कैसा है कैसा नहीं है वो आप देखने की बात है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कोई भी इस प्रकार का एक चीज मैं बताता हूं, देखिए, जो टीटीपी है उसको ऑपरेट करने के लिए अफगानिस्तान के बेसिस की जरूरत नहीं है। टीटीपी के मददगार, उनके सिंपैथाइजर्स, और वो खुद उनके पास पाकिस्तान में बहुत जगह पर उनके सेफ हेवन्स हैं, ऑपरेटिंग बेसिस हैं, और वहां से वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा उनको बीएलए और इनका भी कहीं ना कहीं साथ मिलने की संभावना है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको ये देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं रचना कि जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं कि वहां पर कोई समस्या है, तब तक आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। अगर आप लगातार ये कहते रहेंगे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा? तो ये इनको समझने की आवश्यकता है। इनके ऊपर संकट हो सकता है, तो ये समझने की जरूरत है, बजाय इसके। देखिए, एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है हुई है, वो ये होती है कि जब आप
जब आप 1947 का टाइम था, उस टाइम से आपको लोगों को साथ लेके चलने की आवश्यकता थी, बजाय वो करने के। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, उन्होंने प्रयास ये किया कि इन लोगों को बल प्रयोग से, ताकत से दबा करके साथ रखा जाए। ऐसा नहीं होता है। ये इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात उभर करके आ रही है, और आप इसको यहां आज की तारीख में देख रहे हैं। समस्या को समझना, उसकी गलती को पता लगाने की कोशिश करना, हाँ। और फिर उसका समाधान ढूंढना, रचना, लेकिन यहाँ यही एक समस्या को तरीका है। उतना सीरियस लिया ही नहीं जा रहा और बहुत हल्के में लिया जा रहा है कि नहीं, ये छोटी सी ऐसी ही कोई घटना है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। जिन वैज्ञानिकों के किडनैप करने की बात सामने आ रही है, अगवा परमाणु वैज्ञानिकों की शहबाज सरकार से अपील भी सामने आई है, यानी कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अपील की गई है शहबाज सरकार से। यहाँ टीटीपी की मांगे मान लेने की बात इन वैज्ञानिकों के जरिए कही गई है और ये कहा गया है हम अभी सब सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। यानी शहबाज सरकार तक इन लोगों की मांगे, यानी कि टीटीपी की मांगे पहुंचाने का काम इस वीडियो के जरिए वो किडनैप जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मांगे मान ली जाएं, अभी खतरा बरकरार है लेकिन हाँ हम सुरक्षित हैं। टीटीपी की मांगे सरकार को माननी चाहिए और सरकार टीटीपी की मांगों को लेकर बात करे, उनसे डिस्कस करे। साथ ही ये भी कह रही है कि सरकार टीटीपी के कैदियों को रिहा करे। सरकार से दरख्वास्त है टीटीपी कैदियों को रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है जो किडनैप हो जाएगा वो उन्हीं की भाषा बोलेगा जो उनसे बुलवाया जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत ता दरख्वास्त को दो द मुरा रिहाई ज़र तर ज़रा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आगा दे तस्लीम की मुरा दी इदारे पारा कुर्बानियाँ ने वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत ता दरख्वास्त को दो द मुरा रिहाई ज़र तर ज़रा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आगा दे तस्लीम की मुरा दी इदारे पारा कुर्बानियाँ ने वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो वीडियो है जो कि जारी किया गया है टीटीपी की ओर से और ये वो अगवा परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। और शहबाज सरकार से दरख्वास्त इन्होंने की है कि मांगे जरा सुनिए, जरा समझिए और फिर बातचीत कीजिए, कुछ आपस में बातचीत करें, सोल्यूशन निकालें क्योंकि खतरा बरकरार है। ये खतरा अपनी जान का भी बता रहे हैं और ये खतरा परमाणु बम को लेकर भी हो सकता है। इंडिकेशंस कुछ इसी तरह के निकाले जा रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर टीटीपी तालिबान मिलकर कैसे कोहराम मचा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं। उधर बीएलए जो लगातार पाकिस्तान सरकार के लिए, सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसकी हुंकार लगातार बढ़ रही है। पीओके में जो नाराजगी है वो अलग है। जिस तरीके से यहाँ सड़कों पर लोग आ गए हैं, यहाँ भी सेना और पुलिस के साथ सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए यहाँ के स्थानीय लोग जो सड़कों पर आकर अपने अधिकारों की बात करते हैं। चौथी जो परेशानी है वो राजनीतिक अस्थिरता की है। जिस तरीके से राजनीतिक संकट पाकिस्तान में बरकरार रहता है या अभी भी उभर कर सामने आ रहा है वो भी लोगों के जहन में है। हालांकि पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि इमरान और शहबाज के बीच में बातचीत की संभावना नजर आ रही है जिसमें इमरान खान लिखित में अपनी कुछ शर्तें रखने वाले हैं सामने, यानी कि समझौता राजनीतिक तौर पर कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। हुसैन जावेद जी, अभी जो वो किडनैप किए गए वैज्ञानिक हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में शायद बात कर रहे थे, मैं पूरा समझ नहीं पाई, आप समझाएंगे क्या दरख्वास्त वो कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक वो पश्तो में बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं ये जुबान जो ये वहाँ की जुबान है इस पे मेरी भी नहीं है ग्रिप, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह के वीडियोस आते हैं या जो भी लोग अगवा होते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपस में टॉक्स को कामयाब किया जाए ताकि हमारी इस मसले से जान छूट जाए। मतलब यही चीजें होती हैं, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि हमने जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि पहले मसले को समझे, मसला है क्या उसको माने। तो मसले को तो हमने समझा हुआ है। ऑब्वियसली हमने कब कहा है कि यहाँ पे सब ठीक है। हमेशा आपकी शोज में हमने यही कहा है कि हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो इस वक्त हॉट है क्योंकि उसके साथ अफगानिस्तान है। और हमारी कोशिश यही होती है, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कि इसका स्कोप जो है वो इन इलाकों तक रहे, ये बहुत ज्यादा हमारे अर्बन इलाकों तक ना आए। और अभी तक हम इसमें बिल्कुल कामयाब रहे हैं। और एक और बात है कि जैसे उनकी प्रेशर टैक्टिक्स ये है, किसी भी सिविलियन को अगवा कर लो, कहीं भी इस तरह से कर लो, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जिससे हम टीटीपी को या
काबुल हुकूमत को कहीं ना कहीं हम उन पे प्रेशर अपना डाल सकते हैं। ऐसे ऑप्शन हमारे पास भी हैं और इस चीज की अच्छी खासी परेशानी नहीं, आप तो काबुल प्रेशर डाल रहे इंतजामिया हैं ना। पाकिस्तानी फौज ने एक के बाद एक जो 2 हमले किए हैं टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर, पहले एयर स्ट्राइक की, अब बीती रात रॉकेट जी भी मैम, और दागने की उनके खबर साथ सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल, और जी और उनके साथ उनके भी जितने हाई वैल्यू टारगेट्स हमने अब तक उड़ाए हैं वो भी हमारे पास पूरी जानकारी है, तो उनको हमसे ज्यादा मसला है। अगर उनको आपसे ज्यादा मसला है तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर भी ध्यान देंगे क्या? पीओके में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बीएलए जिस तरीके से लगातार हुंकार भर रहा है, खैबर पख्तूनवा में जैसे लोग लगातार सर उठा रहे हैं, टीटीपी के लड़ाकों को जैसा लोकल सपोर्ट मिल रहा है। जी मैं उसमें यही कहूंगा कि आज तो चले आपका जो ये शो था ये इस इशू के ऊपर था, जब पीओके पे स्पेशल शो का, अब टाइम भी कम है आपके पास, इस पे बहुत तफसील से बात कर लेंगे। अच्छा, आप इस पर बात नहीं करना चाहते। कर्नल सिरोही, अगर ये वैज्ञानिक जो अगवा किए गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि खतरा है, इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए, क्या वो अपनी जान के खतरे की तरफ इशारा कर रहे होंगे या फिर वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए खतरे की तरफ इशारा कर रहे होंगे? क्योंकि बात परमाणु न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। रचना जी, जो ये एबडक्ट किए गए हैं ये अपने खतरे की, तो क्योंकि उनको सबसे पहले तो अपना खतरा दिख रहा है, उसके बाद ही उनको देश का खतरा दिख रहा हो। अभी इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है। अगर वो वर्कर थे और वहां से यूरेनियम के जो माइंस हैं वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्कर यूरेनियम निकालेगा और वो अपनी बस में लेके जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। यूरेनियम जो है इतनी सिक्योरिटी से रखा जाता है, तो या तो वो वर्कर नहीं है और या तो वर्कर नहीं है, साइंटिस्ट हैं, और अगर साइंटिस्ट हैं तो फिर हो सकता है यूरेनियम भी उनके पास गया हो, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं ये कहता हूं कि इतना आसान नहीं है कि यूरेनियम अगर आपके पास पहुंच भी गया तो आप उसको एकदम बम में जो है तब्दील कर देंगे, क्योंकि यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है और एनरिचमेंट जब तक 90% लेवल तक नहीं पहुंच सकता तब तक वो न्यूक्लियर बम का काम नहीं कर सकता। तो ये जो इसमें सबसे सीरियस जो बात ये है, ये जो एबडक्ट किए और जावेद साहब कह रहे हैं उनमें से 8 को छोड़ दिया गया है, तो बाकियों को भी छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इनके पास यूरेनियम था तो वो यूरेनियम अगर तालिबान के हाथ लग जाता है तो ये खतरा पाकिस्तान के लिए नहीं, ये खतरा जो है किसी भी देश के लिए हो सकता है जो कि टेररिस्टों से इफेक्टेड है। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये देखनी है। दूसरी चीज, जैसा आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान इस समय बहुत गहरी समस्या में है, चाहे वो इस चीज को ओपनली बोले या ना बोले, अंदरूनी उनको भी पता है कि उनको ये जो जावेद साहब बोल रहे थे कि हमारे पास भी जो ऑप्शन है, हमारे पास भी टारगेट है। आप ये देखिए, रशिया आई वहां पे, सोवियत यूनियन वो वहां से चली गई, अमेरिका और नाटो आई वो वहां से चली गई, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ये पाकिस्तान की गलत फहमी होगी कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो जो एयर स्ट्राइक करने से या और कुछ हमले करने से अफगानिस्तान को झुका देंगे, वो झुकने वाला देश नहीं, वो आज तक नहीं झुका। हिस्टोरिकली कोई भी उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सका। तो इनके लिए बेस्ट पाकिस्तान के लिए रहेगा, और सबसे वर्स्ट सिनेरियो इनके लिए होगा कि अगर तालिबान, टीटीपी और बीएलए और मजीद ब्रिगेड ये चारों को चारों अगर मिल जाते हैं, आपस में तालमेल करते हैं, तो पाकिस्तान को जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इतनी बुरी तरह से जलेगा कि जो है बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ये इनको डिप्लोमेटिक लेवल से इस चीज को जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करना चाहिए। अब जिस तरीके से सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है, देखिए जो किडनैप अगवा किए गए वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ सोल्यूशन और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। अब इन सब के बाद ही पाकिस्तानी सरकार या सेना का क्या अगला कदम होगा उस पर तो निगाहें हैं ही। एक और अपडेट भी मिल रहा है, पाकिस्तान और टीटीपी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का आतंक जारी है। अब ये आतंक कैसे जारी है, ये अलग अलग हिस्सों में जारी है।